आपने कहा ऐसे तो राहुल गांधी भी चला रहे हैं अपने पीछे जिनका संवैधानिक पद तक नहीं है। इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं जिसके पास संवैधानिक पद है वो दूसरे संवैधानिक पद के व्यक्ति की बेइज्जती करे? कहां बेइज्जती हो? अरे खुद गाड़ी पे चल रहा है और वो पीछे पीछे एक आदमी अकेला बिगैर सिक्योरिटी के पैदल दौड़ रहा है। गौरव भाटिया जी, गौरव जी जवाब दीजिए। ये नहीं देखा आप लोगों के सवाल लेंगे। गौरव जी सीधा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने सीएम का अपमान किया, ऐसा ही पहले यूपी में भी सवाल हुआ, ऐसे ही क्या नाम योगी जी का किया था? जवाब सुनिए। देखिए ऐसा है, आपने बार बार पूछा कि गुजरात के चुनाव, हिमाचल के चुनाव आपका नेता क्या कर रहा है, तो इन्होंने बताया नहीं क्योंकि आपने बहुत दूर की पूछ ली। तो मैं आपको बताता हूं है क्या। अब समय ऐसा बदला है, ये अभी कह रहे थे कि वहां सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पता नहीं चलता। इनके यहां तो ये नहीं पता चलता पार्टी में गड्ढा है या गड्ढा ही पार्टी है, नहीं पता चलता। पहली बात। दूसरी बात, मुद्दे की बात बताई अभी आएगी। भूपेंद्र पटेल को क्यों इंतजार करिए, अभी मजा आने लगेगा। अभी दर्द में भी मजा आएगा। आप भी कहेंगे वाह 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 मोदी जी वाह, अभी दर्द में मजा आएगा। लॉलीपॉप खाओ भाई। अच्छा बताइए, लॉलीपॉप क्या? राहुल गांधी ने नई दुकान लगाई, आपको सेल्समैन बनाया है कि जाओ भाटिया को 2 लॉलीपॉप बेच के आओ। लॉलीपॉप खाओ, तुम्हारा और कुछ नहीं होने वाला। देखिए ज्यादा दूर की मत पूछा करिए। ये है खड़गे जी। खड़गे जी से पूछा कि 2024 के चुनाव का बताओ। उन्होंने कहा बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। अरे मतलब बकरा बना दिया इनको। अरे राजपूत जी तो इंसान है, बकरा बता रहे हैं। दूसरी बात, मुहर्रम में नाचा नहीं जाता है, इनको संस्कृति का भी नहीं पता है। और मैं बताइए, संस्कृति के ठेकेदार हो गए वो भी उस संस्कृति के। आपके बारे में मैं जवाब लूंगी। ये अगर ये आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने जी, सुरेंद्र जी, आपके बीच में नहीं बोला। आप सीधे सीधे एक धर्म को अटैक कर रहे हैं। एक मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि नाचा नहीं जाता। हाँ, एक्चुअली मुहर्रम में नहीं नाचा जाता। नाचा नहीं जाता, इनको पता ही नहीं है। मातम मनाया जाता है, मातम मनाया जाता है, इनको पता नहीं है। दक्षिण में जलसे में जब 56 छुरी का मातम होता है, ठीक है, तो उसको आप क्या जवाब कहा जाता है? ठीक है, जवाब ले लेंगे। नाचेंगे कह रहे हैं। मैं जवाब आपको मौका दूंगी, मेरा वादा है। बस बीच में शाउटिंग मैच मत कीजिए प्लीज। ठीक है। तीसरी बड़ी बात जो बहुत अहम है, देखिए क्या है कि झूठ रोज बोलते हैं। आपके चैनल ने इनका झूठ पकड़ा। राहुल गांधी का जो थोड़ा बहुत बेस है, पॉपुलैरिटी है, वो भी रोज गिरती है। मतलब आप समझ लीजिए इतनी गिरती है कि लोग बेचारे पकड़ नहीं पाते हैं। तो एक झूठा ट्वीट निकाला इनकी कांग्रेस पार्टी के वेरीफाइड हैंडल ने कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी के साथ खड़ी है, और आज तक का उस पर ट्वीट आया, कृपया करके आपकी तो क्रेडिबिलिटी है नहीं, हमारी क्रेडिबिलिटी से छेड़छाड़ मत करिए। ये तो इनका हाल है। और एक ही बात कहूंगा, झूठे का मुंह काला और काम करने वाले का बोल बाला, ये फर्क है दोनों में। अब गुजरात की क्योंकि बात हो रही है, कैसे गुजरात बदला है, देखिए ये क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इतना मायने नहीं रखता है। जनता किसको आशीर्वाद देती है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये कीर्तिमान है, प्रो इनकम्बेंसी। 25 साल से ज्यादा हो गए, जनता बार बार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देती है, मोदी जी को देती है। कोई तो वजह होगी, कोई तो काम। कांग्रेस का नकारापन है जो आप वहां पे भैया, वो ये नहीं होता था, अभियान नहीं होता। देखिए इटालिया और इटली में ज्यादा फर्क नहीं है। है। एक लात मारेंगे मोदी जी, ये उड़ जाएगा, आप भी इटली बन जाएंगे, शांत हो जाएंगे। बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं। 5 मिनट से बोल रहे हैं। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पर बोला भ्रष्टाचारी सवाल पूछना चाहते हैं, आइए तो ऐसा नहीं हमारी आवाज दबा देंगे। अंजना जी, इटालिया और इटली को कंपेयर करके ये पूरे गुजरात के पाटीदार समाज का अपमान कर रहे हैं। 10 सेकंड ले सकता हूं अंजना जी, एक मिनट। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपमान करती है, हमेशा हार्दिक पटेल को बात कर दिया, चला दिया। और आज जब इटालिया की बात कर रहे हैं, आपने इटली और इटालिया की बात करके ना पूरे पटेल समाज का अपमान किया। पहले माफी मांगे गौरव भाटिया, पहले माफी मांगिए। सुनिए, आपने पूरे पटेल समाज का अपमान किया है। अब सुनिए, गुजरात के पाटीदार समाज के लोग सुन रहे होंगे आपके चैनल पर। अंजना जी, सबका इन्होंने अपमान किया है। विधायक जी, कैसे कंपेयर कर सकते विधायक जी, एक बार इटालिया को? जल्दी से पूरी कीजिए बात, मुझे बच्चों के सवाल लेना है। पाटीदार हार्दिक पटेल को भी पोच कर लिया, अल्पेश ठाकुर को भी पोच कर लिया। ये जो आपकी कोचिंग होती है ना सर चुनावों के पहले, पाटीदार समाज के सम्मान की ये बात करेंगे, किसी की माँ को गाली देते हैं। मैं कहता हूं पाटीदार समाज वो समाज है, अपनी माँ के लिए वो कोई भी कार्य कर देगा, इज्जत देगा। यही ढंग से गौरव जी, मिस्टर कुलदीप प्लीज प्लीज आराम से। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, मैं इंश्योर करूंगी आपके बीच में कोई ना बोले। तो आप घबरा रहे, पैर क्यों कांप रहे आपके? अरे पैर कांप रहे भैया, रस्सी हो तो बांध दे, रस्सी हो तो चुप हो जाइए।
कुलदीप वो जी, अंजना जी उधर है, प्लीज, उधर प्लीज, उनसे बात प्लीज, करिए, मुझसे नहीं। प्लीज मैं मौका दूंगी, आप लोग बीच में मत बोलिए, शाउटिंग मैच मत करिए। नहीं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। आप बीच में ठीक है, बोलेंगे मैं तो जवाब बिल्कुल बोलूंगा। जब आपका मौका आएगा तो आप हाँ, सुना तब दीजिएगा, बोलिएगा। अभी रुक अब मैं जाइए। अंजना जी अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। मैं सकारात्मक बात एक जरूर कहूंगा, कैसे गुजरात बदला है। आप 2019, 2014 26 सीटें हैं लोकसभा की गुजरात में, 26 में 26 भारतीय जनता पार्टी को जनता देती है। इलेक्ट्रिसिटी 81,000 गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली नहीं थी, बिजली आई, ये सुनिश्चित किया मोदी जी ने और उसके बाद जो मुख्यमंत्री थे। जीएसडीपी 99,000 करोड़ थी, आज 19 लाख करोड़ है 2001 से 2022 तक। ये फर्क आया, 19 गुना हो गई। जहां एजुकेशन की बात है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट 33% होता था, आज 3% है। ये किसने सुनिश्चित किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि इनकी तरह नहीं है भ्रष्टाचारी हूं, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, मैं क्राइम मास्टर गोगो हूं। मेरा सवाल आपसे है। आम आदमी पार्टी से जी, ठीक। उन्होंने कहा कि एक बच्चे के पीछे लोग पड़े हुए हैं क्योंकि वो सफलता की दौर पर अपने चल रहा है, लेकिन एक बच्चे के सफल होने के लिए किसी माँ को गंदा कहना, बुरा कहना, ये कौन सी श्रेष्ठता की बात है? देखिए अंजना जी, पहली बात ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया। जो भारतीय जनता पार्टी को जो वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है ना, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि 27 साल में इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कोई पुरानी वीडियो निकाल के लेके आ रहे हैं। बच्ची ने क्या पूछा आपसे? मोदी जी के लिए क्या कह रही थी? बच्ची ने क्या पूछा? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं स्मृति ईरानी जी की वीडियो दिखाया था अभी, क्या कह रही थी वो? आप नकल करने के लिए आए हैं बीजेपी? नहीं, नकल करने के लिए नहीं आए, हम बताने के लिए आए कि भारतीय जनता पार्टी को आज वीडियो को सारा लेना पड़ रहा है। उल्टा फायदा हो जाएगा, समझिए। एडिटिंग वीडियो लेके सामने आना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को आज। फायदा हो जाएगा उल्टा। चलिए, प्रश्न आपसे है, अभी एक वीडियो थी तो उसमें केजरीवाल जी ने बोला था कि देव दानव राक्षस करके बोला था, तो उसमें क्या जो गुजरात का जो चुनाव है वो इन बेकार की बातों पे लड़ा जाएगा या फिर जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, उन पे लड़ा जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है। आम आदमी पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी से बार बार पूछते हैं कि आप बताइए कि आपने गुजरात में क्या किया, आप बताइए गुजरात की शिक्षा व्यवस्था में आपने क्या किया। बच्ची पूछ रही थी कि दानव, राक्षस, कंस, ये सब लाने की क्या जरूरत बता है? देता हूँ, गुजरात के अंदर हमने कहा, हम तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य पे लड़ाई लड़ती है, लेकिन जब दानवों का, जिनकी हम कंस की बात कर रहे हैं, जब वो कंस अपनी मारपीट पे, गुंडागर्दी पे अगर उतर के आएंगे तो निश्चित रूप से किसी का जन्म होगा और उनका वो मेरा करेंगे। क्वेश्चन आपसे है, आपने जैसे बोला कि आप जो है आपको आशीर्वाद मिल रहा है लाइक जनता का, तो बट द थिंग इज कि आप लोग फिर काम कीजिए ना। उन्होंने जैसे बताया कि सड़कों पर गड्ढे हैं, तो इट्स ट्रू। अगर पेंशन नहीं आ रही है बहुत टाइम से, तो इट्स ट्रू। तो फिर वो क्यों हो रहा है? काम वगैरह पे जवाब नहीं देते हैं आप। जल्दी जल्दी पूछे सर। मैम, मेरा सवाल गौरव भाटिया सर से है। माइक छोड़ दीजिए। मैं हाँ, पराठे पे इतनी ज्यादा जीएसटी लगाई जा रही है पराठे पे, तो सर ये पराठे पे क्यों जीएसटी लगा रहे हो? उनको लग रहा है वहां तो ढोकला खाते हैं लोग। तो पराठे, जब पंजाब में, दिल्ली में चुनाव होगा तो पराठे की सोचेंगे, लेकिन जीएसटी पर, महंगाई पर और सड़कों की हालत पर जो सवाल है उसका जवाब आपको देना है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, अभी आपने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है, तो एक विधायक या एमपी या एमएलए एक दिन के लिए भी कोई भी व्यक्ति अगर बनता है तो उसको जिंदगी भर की पेंशन मिलती है। वहीं एक अग्निवीर 4 साल के वर्क टेन्योर के बाद भी खाली हाथ वापस जाता है, तो क्या ये चीज कभी बदलेगी या फिर हमेशा ऐसे ही चलेगा? ठीक है, 3 सवाल है बीजेपी के लिए। ठीक है, मेरा सवाल आपसे है कि गुजरात में इतने वर्षों से बीजेपी है, तो आप किन बेसिस पे जो है ये पूरा सोच कर चल रहे हैं कि इस बार आप जीत जाएगी? ठीक है, चलिए 3 सवाल थे। सड़कों पर गड्ढे हैं, सच्चाई है। पेंशन में देरी हो रही है, सच्चाई है। और इन तमाम मुद्दों पर आप लोग जवाब नहीं देते हैं। दूसरा, पराठे पर भी जीएसटी क्यों? और तीसरा आपने सुन लिया, तीनों का जवाब नोट कर लिया। देखिए, नोट भी कर लिया और कुछ चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे कंस कंस कहने वाले भी आए हुए हैं, तो पहले तो इनको दिखाना था कि असली कंस कौन है। और जनता जो है, ये जब जाते हैं तो मालूम है क्या सुनते हैं, ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल रेवड़ी ले लो, रेवड़ी ले लो, हम बेवड़ी हैं, बेवड़ी हैं।
तो जनता कहती है ना रेवड़ी ना बेवड़ी, कोई सरकार, हमें विकास वाली सरकार चाहिए। एक बार हम सीट नंबर बता रहे हैं, जरा दर्शकों को अपने दिखा दें, क्योंकि आपने अभी लोकसभा का तो जिक्र किया, लेकिन आपने विधानसभा का भी बता दूंगा। विधानसभा का भी देखिए, यहां पर मामला बीजेपी 99, 77 कांग्रेस और 49% वोट आपको मिले थे, 41% वोट, सिर्फ 8% वोट का फासला था बीजेपी और कांग्रेस के बीच। सिर्फ 8%। हाँ, सिर्फ 8%। सिर्फ 8% का, सिर्फ 8%। लेकिन सीटें हाँ आपकी ज्यादा 8% है ना। अच्छा, 8% 1% में मतलब सीटों का फर्क आ जाता है। अंजना जी देखिए कितनी खूबसूरती से आंकड़े करती है। सिर्फ 8% है, वो भी दिन आएगा इस करीब बार, है आपके। इस बार चुनाव के परिणाम कहां से फिसल के 99 पे पहुंचे। तो इस बार जब चुनाव के परिणाम आएंगे ना, ये दोनों तो शायद आए नहीं, गायब हो जाते गधे के सर से सींग जैसे मैं आऊंगा और आप कहेंगे सिर्फ 22% का फासला रह गया। रेजर लेके आए थे कि हम बाल मुड़वा लेंगे अगर सरकार नहीं बनी। आपकी आवाज जा रही है, प्लीज सुरेंद्र जी। देखिए अंजना जी, सबसे बड़ी बात क्या है, तीनों प्रश्न का आज तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। देखिए 5 साल बाद सरकारें बदल जाती है, लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी थी, आशा के अनुरूप काम नहीं किया सरकार। यहां 25 साल से ऊपर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी बार बार आ रही है, प्रो इनकम्बेंसी है, कुछ तो काम किया होगा, कुछ तो ईमानदारी देखी होगी। और जो तीनों प्रश्न है उसका उत्तर दे देता हूं। डबल इंजन की सरकार क्यों आती है मैं बताता हूं आपको। आपने बात करी एजुकेशन की, मैं एजुकेशन का आंकड़ा देता हूं। सबसे पहले स्कूल ड्रॉप आउट रेट 33% था 2001 में, 33%। अब कितना है 3%, 90% कम किया। सरकार ठीक रही होगी ना। यूनिवर्सिटी 21 थी, अब 103 हो गई। कॉलेज 1775 थे, अब 3117 हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज 26 से 133। दूसरा, अग्निपथ की बात करी स्कीम की, मेरी बहन ने सवाल पूछा, मैं ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि अग्निपथ जो आ रही है हमारी स्कीम, उसकी वजह से जो रेगुलर भर्ती होती थी और उसके बाद सैनिकों को पेंशन मिलती है और बाकी भी सहूलियत मिलती है, वो बंद हो जाएगी, वो चलती रहेगी। लेकिन अग्निपथ एक मौका है कि आप देश की सेवा करें, ट्रेन हो और सारी सुविधाओं के साथ। नहीं, उनका प्रश्न कुछ और था। वो पूछ रहे थे कि विधायकों और सांसदों को लेकर आपके नियम अलग रहते हैं और आम लोगों के लिए अलग नियम रहते हैं। वो कुछ दिन के लिए भी बन जाए तो उसके बाद आजीवन उनको सुविधाएं मिलती हैं, और यहाँ पर 4 साल के बाद रफा दफा। ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है और मेरा भी व्यक्तिगत मत है कि सैनिक जो हमारे देश के लिए करता है उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही, एक उदाहरण दे देता हूं, पहले बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे, सोनिया माता कहती थी नहीं वीवीआईपी चॉपर लाओ। 2,36,000 बुलेट प्रूफ जैकेट अगर किसी ने सुनिश्चित करी, 1 रैंक 1 पेंशन लाया सैनिकों के लिए, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। ये भी सच्चाई है, ये फर्क है और हमें गर्व है अपने सैनिक पे। जो हो सकेगा वो आगे भी करते रहेंगे। एक प्रश्न आया जीएसटी पे, तो आपने बात कर दी कि पराठे और थेपले में फर्क है। देखिए मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं है अंजना जी कि जीएसटी जो है वो पहले नहीं लगता था, खाने की जो वस्तुएं थी लगता था। पंजाब में इनकी सरकार थी, 800 करोड़ रुपए इन्होंने वैट लगाया, नाम वैट था, लगता था। और अब जो जीएसटी लगा है उसमें कांग्रेस की सरकारों के मंत्री रहे, जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला किया और केवल पैकेज्ड प्रोडक्ट्स पे जीएसटी है। और इसीलिए ये कहना अगर 1 रुपया आएगा तो 1 रुपया आपके लिए लगेगा, ये नहीं कि 90 पैसे तो चले जाएंगे गांधी परिवार के पास और 10 पैसे चले जाएंगे